हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लीड कोड की अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऐड टू नंबर्स। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन सिंपल वे में समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे जाएंगे, वहाँ पे अच्छी तरह स्टेटमेंट समझाऊंगा। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दो लिंक लिस्ट दी हुई हैं और हमें उन दोनों लिंक लिस्ट को ऐड करना है। ये सिंपल क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, पूरे क्वेश्चन को ढंग से समझते हैं पहले, ठीक है। तो चलो अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है ऐड टू नंबर्स। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं स्टेटमेंट क्या कह रहा है। यू आर गिवन टू नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट। हमें दो नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट दी हुई हैं, जो कि रिप्रेजेंट कर रही हैं क्या, दो नॉन नेगेटिव नंबर्स को, दो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को। डिजिट्स जो स्टोर्ड है वो रिवर्स ऑर्डर में स्टोर्ड है, ये चीज समझना, रिवर्स ऑर्डर में स्टोर्ड है। एंड ईच ऑफ द नोड्स कंटेन अ सिंगल डिजिट। उनकी हर नोड एक सिंगल डिजिट को डिनोट करती है। अब हमें उन दोनों नंबर को ऐड करके उनका सम एज अ लिंक लिस्ट भेजना है। ये सिंपल क्वेश्चन है अपना। दो नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट दी हुई हैं, दोनों को सम करके, दोनों के जो नंबर्स हैं पहली बार रिवर्स ऑर्डर में दिए हैं और सम करके हमें रिटर्न करना है। एंड हम एज्यूम कर सकते हैं कि दोनों नंबर में लीडिंग जीरोस नहीं होंगे, मतलब स्टार्टिंग में जीरोस नहीं होने वाला, ठीक है। तो अब सबसे पहले समझते हैं इस बार पहले वाले एग्जांपल से कि ये करना क्या है, कैसे है, ठीक है। तो जैसे अब आप यहाँ पर नंबर देखना, हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 2, 4 एंड 3। बट क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर में ऐड है, तो जो रियल नंबर है वो है 3, 4 एंड 2। हमें इसमें प्लस करना है क्या, 5, 6, 4, राइट। बट ये रिवर्स ऑर्डर में है तो रियल नंबर क्या हुआ, 4, 6, 5। वो हुआ 4, 6, 5। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड से इसे ऐड करना है। तो हो गया क्या, 5 + 2 = 7, 6 + 4 = 10, 1 कैरी, 3 + 4 = 7 एंड 1 8। ये हो गया अपना 807। लेकिन हमें रिवर्स ऑर्डर में सेव करना है, राइट। तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 7, उसके बाद 8, नहीं उसके बाद 7 के बाद होगा यहाँ पर 0, एंड उसके बाद क्या होगा 8। तो आप देखो ये बिल्कुल सेम यही आएगी बन के, राइट। तो रिवर्स में ये ऐड है, ये रिवर्स और इसका रिवर्स दोनों को ऐड करना है। जो आंसर आएगा उसको रिवर्स करके हमें रिटर्न करना है। ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलते हैं इसकी अप्रोच पे कि मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे है। इतना तो हमें समझ में आएगा क्वेश्चन क्या है, ठीक। तो यहाँ पे ना दो चार क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन यहाँ पे मीडियम लेवल का दिया हुआ है, बट इतना मुश्किल है नहीं। तो मैं आपको उसी तरह समझाऊंगा ताकि आपको बहुत ज़्यादा इजी लगे। तो सबसे पहले हम कुछ टेस्ट केसेस देखते हैं इसमें, है ना। तो पहला पहला देखते हैं ये वाला, जिसमें हमें दो नंबर दिए हुए हैं। पहला टेस्ट केस हम देखने जा रहे हैं। इससे क्या सीखने को मिला वो बाद में देखेंगे, पहले टेस्ट केस देखते हैं जो है 2, 3, 5 एंड 7, 1, 3। ठीक है जी। पहला हमें ये दिया हुआ है, ये हमें एक लिंक लिस्ट इस तरीके से दी हुई है, ठीक है। अब पहली बात ये रिवर्स ऑर्डर में है, तो हमारा जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा वो देखते हैं। तो रिवर्स ऑर्डर में है, तो अब यहाँ पे अपना नंबर आएगा, नंबर बनेगा 532, 532 एंड 317। ठीक है, ये नंबर बना। दोनों को क्या करना है, हमें दोनों को करना है हमें ऐड। ऐड करना है तो क्या हुआ, 7 + 2 = 9, 3 + 1 = 4, 5 + 3 = 8। तो पहली चीज समझना, यहाँ पे जो वैल्यू आई है ये हमें किस में, रिवर्स ऑर्डर में रखनी है। तो जो इसका यहाँ पर जो आंसर आएगा इसके नीचे, वो आने वाला है कुछ ऐसा। 9 सबसे पहले डिजिट होगी, सबसे पहले डिजिट होगी क्या, 9। फिर होगी क्या, 4। फिर होगी क्या, 8। ठीक, इतनी चीज समझ में आई। अब इससे एक चीज समझते हैं हम कि जब जब दोनों का सम करके, उन दोनों नंबर्स का, उस दोनों नोड्स की वैल्यूज का सम करके हमें कोई वैल्यू स्मॉलर देन या इक्वल्स टू 9 आती है, स्मॉलर देन या इक्वल्स टू 9 आती है, जब हमारा सम जो है वो स्मॉलर देन या इक्वल्स टू 9 आता है, तब हमें वो एज इट इज वहां पे सेव कर देना है। तब मतलब एज इट इज, मतलब जैसा है वैसा ही नोड क्रिएट कर देना है और वो सेव कर देना है। ठीक, इतना काम करना है हमें, पहली चीज। अब एक चीज और देखो, हम जैसे यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर बार बार रिवर्स कर रहे हैं, अपनी पूरी पूरी लिंक लिस्ट को रिवर्स कर रहे हैं फिर ऐड कर रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम अब कि यहाँ से ऐड करना स्टार्ट करते हैं। मतलब मैं आपको एक बार समझाता हूँ कि हम क्या करें ना, हम इन दोनों को ऐड करें पहले। 7 + 2 = 9, 3 + 1 = 4 एंड 5 + 3 = 8। हम इन दोनों को अगर ऐड करें
तब भी तो हमारा सेम ही आंसर आएगा ना, जो हमें रियली में रिटर्न करना है, जो हमें रिटर्न करना है आंसर हमारा वो ही आएगा। तो हम अगर स्टार्टिंग से करें तो हमें रिवर्स करने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, इतनी बात आप समझ चुके हो कि हमें रिवर्स करने की नीड नहीं है, हम स्टार्टिंग से भी ऑपरेशंस कर सकते हैं। पहला टेस्ट केस हो गया। अब टेस्ट केस दूसरा देखते हैं हम। दूसरे टेस्ट केस में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, उसे और समझते हैं। और दूसरा टेस्ट केस हमारा कुछ ऐसा है, हमें जो वैल्यूज दी हुई हैं वो दी हुई हैं 9, 9, 9 एंड नीचे भी 9, दूसरी लिंक लिस्ट में भी 9, 9। अब देखना जब इन्हें हम ऐड करेंगे तब क्या करना है। तो सबसे पहला वही चीज़ करके देखते हैं, रिवर्स करते हैं। 9, 9, 9, 9, 9, 9। जब हमने रिवर्स करा तो हमें ये ऐड करना है। 9 प्लस 9 इज वॉट, 18। 1 गया कैरी। 9 प्लस 9 इज 18 प्लस 1 इज 19। 1 गया कैरी। 18 प्लस 1 इज 19। तो आंसर आ गया क्या, 199, 119, 1998। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो यहाँ पर भी यही आंसर आना चाहिए, राइट। इसका रिवर्स करेंगे तो आंसर वो आना चाहिए यहाँ पे, मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, 8991, ये आंसर आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम इसे ना इस बार आगे से करेंगे ऐड। तो आगे से ऐड करेंगे, 9 प्लस 9 इज 18, 1 कैरी। 9 प्लस 9 इज 18, 119, 1 कैरी। 9 प्लस 9 इज 18, 119, 1 कैरी। अब यहाँ पे 1 कैरी लगा तो ये 1 कैरी का सीधा यहाँ पे हमने रख दिया और सेम आंसर हमें मिल गया। आप देख पा रहे होगे कि 89991, 89991। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसमें इसमें सेकंड चीज में ना हमें एक चीज और समझ में आई है सेकंड केस में, जो हमने अभी देखा है। इसी से लिखता हूँ कि व्हेन सम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 है, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो है कैरी। कैरी को हमें हैंडल करना पड़ेगा। ठीक, ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। ओके, अब एक और केस देखते हैं। दो केस हम देख चुके हैं, अब एक केस और देखते हैं। तो पहले केस में क्या था, कुछ नहीं, अगर सम की वैल्यू जो आती है हर डिजिट के सम की, वो वैल्यू अगर हमारी 9 या 9 से कम आए तो हम एज इट इज उसे लिख देंगे। दूसरी चीज में हमने क्या समझा, दूसरी चीज में समझा हमने जब सम की वैल्यू ग्रेटर देन 9 आती है, 10, 11, 12 कुछ भी, तब हमारा कैरी का कंसेप्ट वहां पे लगता है। ठीक है, अब तीसरा हम देखते हैं जो है 9, 9, 9, 9, 9। और यहाँ पर दूसरी हमें दी है 3, 1, 2। अब इसे ध्यान से देखना, इसमें मेन चीज़ है, इसे ध्यान से देखना बहुत। सबसे पहले दोनों डिजिट्स का साइज, दोनों जो लिंक लिस्ट है उनका साइज डिफरेंट है, तब हमें क्या करना है वो चीज़ समझना। अब दोनों का साइज डिफरेंट है, तो सबसे पहले वही तरीका जैसे हम करते थे कि भाई सबसे पहले से रिवर्स कर लो दोनों को। 9, 9, 9, 9, 9। ठीक है, 3, 1, 2 को जब हम रिवर्स करेंगे तो ये देगा 2, 1, 3। तो ये हो गया 2, 1, 3, ये डिजिट हो गई पूरी। इन दोनों का मैं सम निकाल लूँ तो 9 प्लस 3 इज 9, 10, 11, 12, 1 कैरी। 9 प्लस 1 इज 10 प्लस 1 इज 11, 1 कैरी। 9, 10, 11, 12, 12 का 2, 1 कैरी। 9 प्लस 1 इज 10, 1 कैरी। 9 प्लस 1 इज 10। तो आंसर आ गया 100212, राइट। तो यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए इसका रिवर्स। इसका रिवर्स क्या होगा, इसका रिवर्स होगा 212001। तो ये आंसर हमें यहाँ पर मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये कैसे करना है। अगर मैं सामने से ऐड करूँ तो 9 प्लस 3 इज 9, 10, 11, 12, 2 आ गया, 1 गया कैरी। 9, 10, 11, 1 आ गया, 1 गया कैरी। 9, 10, 11, 12 और 2 आ गया, 1 गया कैरी। 9 प्लस 1 10, 0, 1। 9 प्लस 1 10, 0, 1। इसका 1 सीधा यहाँ पर आ गया, राइट। अब जब यहाँ पर केस हो रहा है ना ये, तब अब देखो जब मैं ये लिंक लिस्ट के इन तीनों डिजिट को कवर कर चुका हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ करके ये केस सॉल्व करना है कि आगे भी मैं ऑपरेशंस कर सकूँ। क्यों, क्योंकि मुझे कैरी भी ऐड करते चलना है। जब मुझे कैरी भी ऐड करते चलना है ना, तो मुझे आगे ऑपरेशन के लिए क्या करना है, तो मैं क्या करूँगा ना, मैंने यहाँ पे एक सॉल्यूशन निकाला। आप सोचना थोड़ी देर में क्या कर सकता हूँ। मैंने सॉल्यूशन निकाला कि मैं यहाँ पर ना जीरो रख दूंगा, जीरो, जीरो। तो अगर मैं जीरो रख दूंगा यहाँ पर आखिर में, नहीं यहाँ तक कि आगे चलते टाइम का मैं जीरो रख दूंगा, तो 9 में जीरो ऐड होगा तो कुछ फर्क पड़ता नहीं, वो जीरो ही रहेगा, जीरो ही रहेगा। तो इस तरीके से मेरा आंसर सही आ सकता है। तीसरा केस जो हमने देखा उसमें देखा जब वेन साइज इज डिफरेंट, साइज
ऑफ बोथ लिंक लिस्ट इज डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट। तो जब डिफरेंट होगा तब हमें वहां पर उसकी जगह जीरो लगा देना है। तो आपको इतनी चीज समझ में आ गई। अब ना, अब इसका कोड करते हैं, और कोड के बाद एक बार इसे हम ध्यान से देखेंगे। उसके बाद आपको ये पूरा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या था। तीन चीजें बेसिकली हमें इसमें टेक केयर करनी है। पहला कि सम अगर 9 से छोटा है या 9 के बराबर है तब क्या करना है। दूसरा 9 से ग्रेटर है तब क्या करना है। और यहाँ पर सिर्फ एक ग्रेटर आएगा, एक मिस्टेक हो गई है, ये सिर्फ ग्रेटर आएगा, इक्वल टू नहीं, सिर्फ ग्रेटर। तब क्या करना है, जिसमें हमें कैरी का कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। और दूसरा साइज जब लिंक लिस्ट की डिफरेंट है तब क्या करना है। ठीक है, तीनों को हम अभी देखेंगे। अब सबसे पहले हम अपने कोडिंग पे चलते हैं, फिर वहां पे जाके देखते हैं क्या करना है। तो हमारा कोडिंग पोर्टल है, यहाँ पे मैंने लिस्ट 1 दी हुई है और लिस्ट 2 दी हुई है ना। अब देखने में क्या करूंगा, मैं ऐड करने के लिए ना एक अलग से एक और फंक्शन बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि मुझे रिटर्न में क्या करना है, लिस्ट नोड रिटर्न करनी है, तो मैं एक और लिस्ट बनाऊंगा जिसको मैं रिजल्टेंट रखूंगा, जिसका नाम रेस न्यू लिस्ट नोड, जिसके स्टार्टिंग में 0 होगा पहले। ठीक है, तो ये मैंने नहीं बना ली, जो मेरी रिजल्टेंट होगी। अब इसके बाद मैं एक और नया फंक्शन बनाऊंगा जिसमें अपना सारा एडिंग का काम करूंगा। ठीक है, लिस्ट नोड जो हमें एक आंसर रिटर्न करेगा, और ये है गेट सम, ये सम करके देगा हमें लिस्ट 1 की लिस्ट 2 का, साथ में रेस, है ना, क्योंकि रेस में होगा। और उसके बाद सिंपल यहाँ से रिटर्न कर देंगे हम आंसर। इतना काम अपना हमें करना है। यहाँ पर अब मैं बनाता हूँ अपना गेट सम। सो इट इज पब्लिक स्टैटिक लिस्ट नोड। वैसे स्टैटिक करने की भी नीड नहीं है, क्योंकि अपना यहाँ पर ये वाला फंक्शन स्टैटिक नहीं है। तो लिस्ट नोड गेट सम, गेट सम हमने करा, यहाँ पे हमने रखा पहले लिस्ट नोड 1, लिस्ट नोड L1, और उसके बाद लिस्ट नोड L2, और उसके बाद लिस्ट नोड रेस। ठीक है जी, इतना काम हमारा हो गया। अब जब भी मैं कोई लिंक लिस्ट का क्वेश्चन करता हूँ ना, तो सबसे पहली एक चीज होती है कि जो हमें गिवन है उस पर कभी ऑपरेशंस मत करो, क्योंकि उसमें फिर कई बार इश्यूज होने के चांसेस होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम तीनों की एक डमी बना लेंगे, दोनों की एक डमी बना लेंगे। डमी हम कैसे बनाएंगे, लिस्ट नोड फर्स्ट, एक हम फर्स्ट की बनाएंगे जो L1 पर पॉइंट करेगी। फिर हम एक और बनाएंगे लिस्ट नोड सेकंड के लिए जो L2 पर पॉइंट करेगी। हम एक और बनाएंगे लिस्ट नोड आंसर जो रिजल्टेंट पर पॉइंट करेगी। ठीक है, ये तीन काम हमने कर दिया। अब अब समझना हमें करना क्या है। यहाँ से हम अपने बेसिक कोडिंग करने स्टार्ट करेंगे। पहली चीज, हमें सारी उसको कवर करना है लिस्ट को। हम अब चलते हैं अपने थर्ड वाले पॉइंट पर, कि साइज जब डिफरेंट हो, तो जब हमने यहाँ पे साइज लिया था डिफरेंट, लाइक 9 एंड 2 3 4, तब हमने क्या करा था, हमने दोनों लिस्ट एंडिंग तक, यहाँ तक कंपेयर करी थी, एंड तक कंपेयर करी थी। और हमने वो कैसे कंपेयर करी थी कि हमने इसके आगे ना 0 लगा लिया था, है ना। तो सबसे पहली चीज, हमें लूप कब तक चलाना है, जब तक दोनों में से कोई भी लिस्ट ग्रेटर देन 0 रहती है तब तक हम लूप ना चलाएंगे, राइट। पहली चीज हमें क्या करनी है, जब तक कोई भी लिस्ट, वाइल फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, या फिर सेकंड इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू नल, तब तक भाई हम अपना लूप चलाते रहेंगे। हमने लूप चला लिया, ठीक है। अब हमें क्या है, अब हमें इसके बाद क्या करना है, जब हमने लूप चला लिया उसके बाद हमें ये वैल्यू चाहिए और ये वैल्यू चाहिए। ठीक, ये दोनों वैल्यू चाहिए हमें, तो अब सबसे पहले ये दोनों वैल्यू निकालते हैं। लेकिन ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं, एक चीज समझना, इंट a इक्वल टू फर्स्ट डॉट वैल्यू और इंट b इक्वल्स टू सेकेंड डॉट वैल्यू, क्या ये ठीक होगा। एक बार ध्यान से सोचो कि अगर मैं सीधे सीधे यहाँ पर ये लिख दूं तो क्या ये ठीक होगा। अब समझना कि क्या करेगा, यहाँ पर तो मुझे वैल्यू ला के दे देगा, यहाँ पर 9 दे दिया, फिर इसने 2 दे दिया, फिर हम आगे बढ़े, इसने यहाँ पर 9 दे दिया, फिर 3 दे दिया, ए की वैल्यू। फिर हम लूप में आगे बढ़े, इसने 9 दे दिया, 4 दे दिया। फिर जब हम लूप में आगे बढ़े तो इसने 9, यहाँ पर 9 तो दे दिया, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, यहाँ पे नल है। तो जब यहाँ पर नल है बट स्टिल हम यहाँ की वैल्यू फाइंड करने की
की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या देगा ये हमें एरर, यहाँ पे हमें एरर दे देगा, राइट। तो हमें वैल्यू तभी निकालनी है जब यार ये नल नहीं हो, और अगर ये नल नहीं है और अगर ये नल है तो यहाँ की उसकी जगह हमें जीरो रखना है, राइट। देखो अब क्या करूँगा मैं, इसे इस तरीके से ना लिख के, जो हमने यहाँ पे इतना सिंपल तरीके से लिख दिया, क्योंकि ये हमें देगा एरर। तो सबसे पहले मैं ए की वैल्यू जीरो कर दूंगा और इंट बी की वैल्यू भी मैं क्या करूँगा जीरो। इनिशियली एयर बी दोनों को मैंने जीरो से डिक्लेयर कर दिया। अब मैं करूँगा इफ फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, कि फर्स्ट अगर नल फर्स्ट की नल नहीं है तो मैं करूँगा ए की वैल्यू में मैं फर्स्ट डॉट वैल्यू कर दूंगा, और सेम चीज सेकंड के लिए, इफ सेकंड इज नॉट इक्वल टू नल, तो मैं यहाँ पर बी की जगह पर सेकंड डॉट वैल्यू कर दूंगा। तो अब देखो यहाँ से हुआ क्या है यहाँ पर, कि अगर फर्स्ट हमारा नल नहीं है तो ए में फर्स्ट की वैल्यू आ गई, लेकिन अगर फर्स्ट नल है तो क्या होगा, तो जो ए की पहली वैल्यू थी जीरो वो ही रह जाएगी, राइट। तो यहाँ पर ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है, इतना सॉल्व हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है, अब हमें निकालना है दोनों का सम, इंट सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, जैसे हमने सोचा था हम सिंपल सिंपल वही चीज करेंगे, इसमें और कुछ नहीं करेंगे। हमने सम निकाल लिया, सम निकालने के बाद हमें क्या करना है, अब समझना, सम के बाद हमें क्या करना है, एक चीज, अब हमें यहाँ पे एक चीज और आई, इफ सम इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू नाइन। अगर सम की वैल्यू स्मॉलर देन इक्वल्स टू नाइन है तब हमें कुछ करना है, और एल्स हमें कुछ करना है ना। इतनी चीज हमें समझ में आ गई थी, ठीक जी। अगर सम की वैल्यू स्मॉलर देन इक्वल्स टू नाइन है ना, तब हमें, मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर हम सिंपल सिंपल उसे ऐड कर देंगे। तो जो हमने रिस्पॉन्स हम लाए थे यहाँ पे रिस्पॉन्स, इसमें हम सिंपल सिंपल इसे ऐड कर देंगे। कैसे, रिस्पॉन्स के नेक्स्ट में, रिस्पॉन्स और रिजल्ट कह लो, रिजल्ट के एंड में, नेक्स्ट में हम न्यू लिस्ट नोड, उसमें सम की वैल्यू रख के डाल देंगे वैल्यू, ठीक। इतना काम हमारा हो गया। अब यहाँ पर एल्स में क्या होता है, एल्स में हमारा, अगर आप याद करो एक बार इसका सेकंड केस ये वाला कैरी वाला है ना। अभी हमने कैरी वाले को देखा नहीं है, ध्यान नहीं दिया इस पर, लेकिन अब यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर तो कैरी आएगा जी। कैरी के लिए अब देखना क्या करूंगा, मैं कैरी के लिए बाहर एक और वेरिएबल ले लूंगा जिसका मैं नाम रख दूंगा इंट कैरी, जो स्टार्टिंग में होगा क्या, जीरो, की स्टार्टिंग में कोई कैरी नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, पहली चीज यहाँ पर हमें क्या करना है, इससे पहले, सम से भी पहले, क्या सम की वैल्यू ए प्लस बी ही होगी सिर्फ, नहीं, क्यों, क्योंकि सम के अंदर हम कैरी को भी ऐड कर रहे हैं, राइट। तो हम सिंपल यहाँ पे करेंगे इफ कैरी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है कभी भी, तो तुम एक काम करो, सम को प्लस प्लस कर दो और कैरी को माइनस माइनस कर दो, क्योंकि सम अगर कैरी की वैल्यू वन हो गई, कैरी आ गया, तो हमें कैरी को अगले कैरी के लिए जीरो भी तो रखना है ना। तो एक बार जब हमने कैरी यूज कर लिया, सम की वैल्यू बढ़ा दी, तो फिर कैरी को थोड़ी हम यूज करेंगे दोबारा, तो माइनस माइनस भी करना है, ठीक है। अभी कोड को दोबारा हम देखेंगे, अभी आप देखते रहो बस। अब आते हैं एल्स में, जब हमें सम की वैल्यू ग्रेटर देन नाइन मिलती है, तब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले बढ़ाना है कैरी, कैरी को वन से बढ़ा दो, ठीक है। उसके बाद चेक करना है दो चीजें, कि सम की वैल्यू क्या टेन है, क्या टेन है, या तो टेन होगी या फिर टेन से ज्यादा होगी, दो ही केस होंगे। अगर सम की वैल्यू होती है टेन, अब समझना क्या करना है, अगर सम की वैल्यू, अगर हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं नाइन प्लस वन, टेन आती है तो हम जीरो रखेंगे, कैरी वन भेजेंगे और यहाँ पर वन आ जाएगा। ये कुछ हमें अचीव करना है। तो अभी सिर्फ इतना देखते हैं कि नाइन प्लस वन करेंगे तो टेन का जीरो आना चाहिए यहाँ पे, और अगर नाइन प्लस हम करते हैं थ्री, तो नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ट्वेल्व का टू आना चाहिए यहाँ पर, है ना। वन कैरी जाएगा वो अलग है, अभी छोड़ दो, अभी से करेंगे, ट्वेल्व का टू आना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर टेन का जीरो आना चाहिए, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, अगर वैल्यू टेन है तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, रेस्ट डॉट नेक्स्ट के अंदर न्यू लिस्ट नोड, और यहाँ पर जीरो वैल्यू रख लेंगे, सिंपल। और यहाँ पे क्या करेंगे, रेस्ट डॉट नेक्स्ट के अंदर न्यू लिस्ट नोड, और सम जो अपना आया है उसमें से टेन को माइनस करेंगे, जो वैल्यू बचेगी वो हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक। इतना काम हमारा हो गया परफेक्ट, ठीक है, ठीक है जी, इतना काम परफेक्ट हो गया। अब इतना काम के बाद अब एक चीज और आती है,
अब एक चीज़ और आती है, अगर जैसे हमें यहाँ दिया हुआ था, एक और बार और इसे सही से लिखता हूँ मैं, एक बार और सही से लिखता हूँ, अगर आपको याद हो कि अगर वैल्यू ऐसे है 999999 समथिंग लाइक दैट, है ना, और यहाँ पर है 2 3, तो हमें तो लूप पूरा यहाँ तक चलाना है ना, पूरा यहाँ तक चलाना है, लेकिन ये एक्सेस तो इसको भी करेगा, जब इसको इससे आगे एक्सेस करेगा तो यहाँ पे दे देगा एरर, क्योंकि यहाँ तो है ही नहीं कुछ, राइट। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे ना, इससे बचने के लिए हम करेंगे एक काम, कि जब कोई लिस्ट खत्म हो जाएगी तो उसके आगे हम यहाँ पर जीरो के साथ एक और लिस्ट के साथ ऐड करते हुए चलेंगे, इतना हमें काम करना है। और ठीक, अभी इस पर आ जाओ यहाँ पर, कि इफ फर्स्ट इक्वल टू नल, कि भाई फर्स्ट जो है वो उसकी वैल्यू नल हो जाती है, तब क्या करना है, तब हम सिंपल फर्स्ट को कर देंगे न्यू लिस्ट नोड, और यहाँ पर वैल्यू 0। ठीक है, दूसरी चीज, इफ सेकेंड इक्वल टू नल हो जाता है हमारा, तो हमें क्या करना है, सेकेंड की वैल्यू न्यू लिस्ट नोड, और यहाँ पर वैल्यू 0, सेम चीज हमने 0 यहाँ पर भी रख दिया। ठीक, इतना काम हमारा हो गया। इसका आगे बहुत छोटा सा बचा है, इसके बाद हमें सिर्फ जो अपना लूप था उसे बढ़ाना है। उसे कैसे बढ़ाएंगे, फर्स्ट को फर्स्ट डॉट नेक्स्ट करना है, सेकंड को सेकंड डॉट नेक्स्ट करना है, ठीक है, और रेस्पॉन्स को भी रेस्ट डॉट, और रिजल्ट को भी रिजल्ट डॉट नेक्स्ट करना है। तो जैसे हमने ये कर दिया, इसने हमें फर्स्ट को आगे बढ़ा दिया, एक सेकंड को आगे बढ़ा दिया, और रिजल्ट को एक आगे बढ़ा दिया। ठीक, इतना काम हमारा हो गया। अब इसके बाद ना, जब हम लूप से बाहर जाएंगे तब एक चीज समझना, लूप में हमने कहाँ तक की वैल्यू को ऑपरेट करा है। तो आप समझो कि यहाँ पर 999 और समथिंग लाइक 111 है, ऐसा कुछ है ना। तो लूप में हम कब तक जा रहे हैं, जब तक दोनों वैल्यूज, और मैं इसे थोड़ा और लेके चलता हूँ, रो 5, इस तरीके से ना। तो हम लूप कब तक चला रहे हैं, तो दोनों में से कोई भी वैल्यू, जब तक दोनों ही नल नहीं हो जाती, जहाँ पे दोनों नल हो जाएंगी वहां पे अपना लूप एंड होगा, राइट। तो हम यहाँ पर सिर्फ यहाँ तक ऑपरेट करेंगे, मतलब 9 + 1 = 10, 1 कैरी, 9 10 15 15 1 कैरी, 9 + 1 = 10, तो यहाँ का 10 का 0 तो आ जाएगा और कैरी में 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा, लेकिन हमें ये 1 यहाँ पर चाहिए, राइट। तो अभी हम यहाँ तक आ चुके हैं जहाँ पे हमने 0 लगा दिया है, बट ये कैरी का 1 लगाना बाकी है। तो जब हम लूप के बाहर आ गए, यहाँ हमें सिंपल एक और चेक लगाना होगा, कि इफ अगर कैरी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रेस्ट डॉट नेक्स्ट में न्यू लिस्ट नोड 1 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इतना हो गया हमारा, है ना। और जब हम लूप से बाहर आ जाएंगे तो उसके बाद क्या करना है, लूप से बाहर आ गए, अब यहाँ मैं रिजल्ट जो था हमारा ये वाला, इसको सेंड कर दूं या फिर मैं आंसर को सेंड करूं। अभी जो रिजल्ट बन के आया वो क्या बन के आया, ये चीज समझना। पहले से 0 था इसमें, एक चीज समझना कि पहले से हम 0 रख के आए थे, तो रिजल्ट जो आया था हमारा वो लिंक लिस्ट आई थी इस टाइप से, कि यहाँ पर एक नोड है उसके अंदर 0 है। अब जो आंसर सेव होता गया वो इसके आगे से सेव होता गया, इसके आगे से सेव होता गया, इसके आगे से सेव होता गया। ठीक, आंसर कहाँ पॉइंट कर रहा है, अभी भी आंसर पॉइंट कर रहा है स्टिल यहाँ पर, लेकिन रेस्ट कहाँ पॉइंट कर रहा है, रेस्ट पॉइंट कर रहा होगा अपना लास्ट वाला जो एलिमेंट है वहां पर। तो अगर मैं रिजल्ट को सेंड करूंगा ना तो लास्ट वाले एलिमेंट को दिखाएगा सिर्फ, लेकिन मुझे यहाँ से क्या भेजना होगा, मुझे भेजना होगा आंसर डॉट नेक्स्ट, क्योंकि आंसर अभी भी स्टार्टिंग में पॉइंट कर रहा है, आंसर की स्टार्टिंग में है 0 जो एक्स्ट्रा था, तो आंसर कहाँ पॉइंट करेगा, यहाँ पर नेक्स्ट पर। आंसर डॉट नेक्स्ट को अगर मैं भेजूंगा तो वो हमें सही वैल्यू ला के दे देगा। एक बार देखते हैं, बताता हूँ फिर आपको। ठीक है, यहाँ भेज के यहाँ पे हमें रिटर्न क्या करना है, सिंपल यहाँ हमें रिटर्न करना है आंसर डॉट नेक्स्ट। ठीक, इतना काम हमारा हो गया, कैरी लिया, सब लिया, ठीक है। अब ना इस कोड को एक बार रन करते हैं, उसके बाद एक बार सबमिट करके देखते हैं, उसके बाद एक बार और मैं इसका हल्का सा छोटा सा ट्रायल रन आपको करके दिखा दूंगा कि हमने यहाँ करा क्या है इस कोड के अंदर। ये सही हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं एक बार इसे,
और ठीक है, सबमिट भी हो रहा है, ठीक है, सबमिट भी होता है, ठीक। तो अब देखो इस कोड में हमने करा क्या है, सिंपल सिंपल मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ हाईलाइट इसका। तो हमने क्या करा ना, सबसे पहले हमने L1 की कॉपी बनाई फर्स्ट, फिर हमने L2 की कॉपी बनाई सेकंड, और फिर हमने रिजल्ट जो है आंसर को उससे उसके सामने पॉइंट करवा दिया और हमने लिया कैरी कैरी। ठीक जी, इतना काम हमने कर लिया, बहुत अच्छा। उसके बाद हमने क्या करा यहाँ पर, उसके बाद ना हमने जब तक हमने लूप चलाई है जब तक दोनों की दोनों लिंक लिस्ट हमारी नल नहीं हो जाती। जब तक दोनों नल नहीं हो जाती तब तक क्यों चलाइए, क्योंकि अगर कोई भी वैल्यू है वहाँ हमें ऑपरेट करना है। तो जब ऑल ऑपरेटर हमने लगाया और जब तक दोनों नल नहीं हो जाती तब तक के लिए हमने लूप लगा दिया। फिर हमने इंट ए लिया, बी लिया, जहाँ पे हमने देखा कि अगर फर्स्ट की वैल्यू नल नहीं है तो हमने वहाँ पर ए की वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू फर्स्ट डॉट वैल्यू रख दी। फिर हमने सेकंड को देखा, अगर सेकंड नल नहीं है तो हमने बी की वैल्यू सेकंड डॉट वैल्यू रख दी, ठीक। उसके बाद हमने सम निकाला ए प्लस बी, लेकिन सम कभी भी सिंपल ए प्लस बी नहीं होता, सम होता है ए प्लस बी प्लस कैरी। अगर कैरी है तो हमने चेक करा कि क्या कैरी है, कैरी है तो सम हमने बढ़ा दिया और कैरी को डिक्रीज कर दिया। कैरी क्योंकि हमने बाहर लिया हुआ है तो कैरी को हमें डिक्रीज भी करना पड़ेगा, ठीक। जब हमने यूज कर लिया कैरी तो उसे डिक्रीज कर दो, राइट। इतना काम हमारा हो गया। उसके बाद हमने क्या करा है, देखते जाना अभी, कैरी तक हो गया। उसके बाद हमने चेक करा कि सम की वैल्यू 9 से छोटी है या सम की वैल्यू से ज़्यादा है। अगर 9 से छोटी है हमने डायरेक्टली उसे रिजल्ट में डायरेक्ट हमने ऐड करते चले गए, लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो हमने वहाँ पे सबसे पहले कैरी को बढ़ाया। उसके बाद अगर 10 है तो वहाँ पे 0 ऐड करा, और अगर कुछ और है 10 को लेकर तो सम माइनस 10 कर दिया ताकि हमें वो वैल्यू मिल जाए, ठीक। इतना हो गया। उसके बाद हमने चेक करा कि अगर हमारी दोनों लिस्ट में से कोई भी नल हो जाती है तो हम आगे कैसे ऑपरेट करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करा, अगर फर्स्ट नल होती है तो फर्स्ट में जीरो ऐड कर दो, और अगर सेकंड नल होती है तो सेकंड में जीरो ऐड कर दो, और उसकी वजह से हमारा लूप चलता रहेगा जब तक दोनों नल नहीं हो जाती तब तक। फिर फर्स्ट में हमने फर्स्ट डॉट नेक्स्ट करा, सेकंड को हमने सेकंड डॉट नेक्स्ट करा, और रेस्ट को हमने रेस्ट डॉट नेक्स्ट करा। ये क्यों करा, क्योंकि हमें लूप में आगे बढ़ना है ना। और रिजल्ट में हम वो चीज़ें ऐड करते जाएंगे, इसलिए बस। उसके बाद लास्ट में हमने चेक करा कि कैरी भी तो एक होगा जो एक्स्ट्रा वैल्यू लेके रख सकता है। तो अगर कैरी ग्रेटर देन 0 है तो हमने रिजल्ट के नेक्स्ट में नई लिंक लिस्ट नया नोड ऐड करा 1 के साथ, क्योंकि कैरी की वैल्यू 1 होगी तो 1 के साथ हमने वो ऐड कर दिया। और लास्ट में आंसर डॉट नेक्स्ट को हमने क्यों करा है, क्योंकि आंसर अभी भी जब हमारे पास रिजल्ट आया था तो वो आया था कुछ इस तरीके से, 0 बीच में था और कुछ 0 था पहली नोड और कुछ नहीं था। तो हमने यहाँ पर आंसर को पॉइंट करवा दिया था, और इसके आगे से हमारा आंसर बनना स्टार्ट हुआ था। तो ये जो आगे की जो नोड थी ये था हमारा रियल आंसर, रियल आंसर। तो हमने आंसर को यहाँ से भेजा है आंसर डॉट नेक्स्ट पे, ठीक है। और हमारा जो मेथड है ऊपर वाला वो कैसे काम करता है, यहाँ से आंसर की वैल्यू आई नोड की, और वो नोड हमने यहाँ से रिटर्न कर दी, ठीक। और इसी तरीके से क्वेश्चन था। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि लिस्ट हमने कैसे ऐड करनी है। सिंपल एडिशन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। पता नहीं क्यों इसे मीडियम में रखा हुआ है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पे मिलेंगे। लीड कोड सीरीज में हमें सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट माय वीडियो। अगर कोई भी आपके मन में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट इट आउट, लाइक माय वीडियो इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेरी वेल, एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़। ऑल राइट गाइस।